नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट्स फॉर लर्निंग पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने अभी तक डिप्लोमा में कुछ नहीं पढ़ा है, उनको पेपर कैसे होगा। तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं स्टूडेंट की पेपर हमारा ऑनलाइन होने वाला है और कैसे पेपर होगा। ये आपको सभी पता है जो पेपर होगा वो MCQ टाइप ही होगा और ऑनलाइन होगा और ये आपके मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप से कहीं से आप देख सकते हैं। लेकिन नर्वस इस बात के लिए हो रहे हैं कि उनको पेपर अभी तक कुछ पढ़े नहीं और बाद में MCQ क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे उनको आंसर देना रहेगा। ठीक, तो आप बिल्कुल इससे निश्चिंत हो जाएं कि आपका पेपर बिल्कुल ख़राब होने वाला है, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले आप पेपर का फॉर्मेट समझें, उसके बाद पेपर में देखें ये क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, उसके बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको आंसर देना कैसे है। तो कुछ ट्रिक हमारे पास हैं, हम आप सभी के साथ साझा करेंगे वो ट्रिक्स। लेकिन आपसे हम विनती करना चाहेंगे या फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उन ट्रिक्स को तभी अपनाएं जब आपको उस क्वेश्चन का आंसर ना पता। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर श्योरली आपको कॉन्फिडेंटली पता है तो उस क्वेश्चन पे आप उस ट्रिक का फॉलो ना करें, आप उसी क्वेश्चन पे उस ट्रिक का फॉलो करें जिस पे के बारे में आपको कुछ नहीं पता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका पेपर आने वाला कैसा। आप ही का पेपर नहीं, किसी का भी पेपर देख लो। आज जो पेपर 18 तारीख को पेपर हुआ है उनका भी पेपर हम देखे हैं। ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। आपको जो पेपर का फॉर्मेट है उसकी अगर बात किया है तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे यानी 40% क्वेश्चन आपके ईजी आएंगे, जो 40% क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा मीडियम साइज़ के होंगे और जो 20% क्वेश्चन बचेंगे वो आपके थोड़ा लॉन्ग साइज यानी कि आपके हार्ड क्वेश्चन बनेंगे। ये पेपर का फॉर्मेट होगा। तो इसको अगर डिवाइड किया है तो 20 क्वेश्चन आपके ईजी मिलेंगे 50 में से, और जो 20 क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़ा आपको मीडियम साइज़ के मिलेंगे यानी कि ना तो ईजी ना तो हार्ड, उन मीडियम साइज़ के ही रहेंगे। ठीक, और जो 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे थोड़ा हार्ड मिलेंगे, उसमें ये भी आपको पता नहीं चलेगा हम किस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस ही रहेंगे, लेकिन रहेंगे उस सिलेबस में क्योंकि आप उतना डिटेल से पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक, तो इसलिए आपको 10 क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। लेकिन बात ये है कि BT UP का जो 50 नंबर का पेपर होने वाला उसमें आपको चाहिए सिर्फ 17 नंबर। 17 नंबर पे ही सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि BT UP अगर 17 नंबर दे के पास कर देना उसके ऊपर एहसान करती है। ऐसी ये बोर्ड हमारी है BT UP। ठीक, तो वो हम लोग पे एहसान करते 17 नंबर दे दे और हम लोग को पास करते, यही सभी स्टूडेंट गुजारिश करते रहते हैं जब देखो तब। तो अब बात करते हैं कि पेपर आपको देना कैसे है। तो पेपर देने से पहले आपको जो 20 नंबर आपके इजी क्वेश्चन आएंगे उनको सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए कहीं से भी। आप ज़्यादा डिस्टर्ब मत होइए कि हम सबसे पहले हार्ड करना है या फिर सबसे पहले मीडियम साइज़ करना है। आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आगे, अगर आपको उसका आंसर पता चल रहा है तो आप सबसे पहले उनको सॉल्व कीजिए। और उस क्वेश्चन में जो बचा हुआ टाइम यानी कि एक क्वेश्चन पे लगभग आपको 1.5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, तो उस 1.5 मिनट के टाइम में जो आप बचा लेंगे, जैसे मान लो आप एक क्वेश्चन को 40 मिनट या 50 सेकंड में कर ले रहे हैं, 40 सेकंड या 50 सेकंड में कर ले रहे हैं, तो उसके बाद जो 40 सेकंड या 50 सेकंड आपका बच रहा है वो क्वेश्चन तो आपके मीडियम साइज़ क्वेश्चन में या फिर जो हमारा लॉन्ग यानी हार्ड क्वेश्चन जो आएंगे उसमें उनको थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो ईजी क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो उससे जो बचा टाइम रहेगा वो हम आगे वाले क्वेश्चन में स्पेंड कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा और वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। ठीक, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो शॉर्ट टाइम क्वेश्चन होंगे यानी जो इजी क्वेश्चन होंगे, वो 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये ध्यान देते रहें, जो साइड में हमारा जो टेबल चलती रहती है जिसमें ग्रीन होता जाता है जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहते हैं, तो उसमें आप ये मार्क करते रहें। कोई क्वेश्चन ऐसा ना करें कि आप क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद आपको पता उसके बाद भी आप छोड़ के उसको जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको जिस क्वेश्चन आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही निकलना है अगर आपको उसका आंसर पता है। ठीक, तो आप इजी क्वेश्चन ऐसे 50 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप आराम से निकाल लेंगे। तो अगर आप उनको पता तो आपके 20 क्वेश्चन ऐसे आराम से निकल जाएंगे और अपना अच्छे से आप टाइम भी बचा सकते हैं। ठीक, उसके जस्ट बाद हम बात करते हैं जो 20 क्वेश्चन मिडिल लेवल के होंगे, ना तो हार्ड ना तो लेवल। तो उसमें अगर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी कर दे रहे हैं यानी कि अगर हम 1.5 मिनट का टाइम यानी 1 मिनट 40 सेकंड का टाइम आता है या फिर 1 मिनट 30-35 सेकंड का एक क्वेश्चन पे टाइम रहता है, अगर हम वहाँ पे 1 मिनट 60 सेकंड या 2 मिनट का हम टाइम दे रहे हैं वहाँ पे, तब भी हमारा 20 क्वेश्चन में वो कवर हो जाएगा। लेकिन आगे उस 20 क्वेश्चन में जब हम टाइम देने के बाद आगे 10 क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो अगर वहाँ पे कुछ नहीं पता है तो वहाँ की हम बात करने जा रहे हैं कि आपको आंसर देना कैसे है। ठीक, सबसे पहले आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कुछ 3 फॉर्मेट में होंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा, आपका MCQ होगा। दूसरा फॉर्मेट आपका होगा ट्रू एंड फास्ट होगा और तीसरा फॉर्मेट आपका होगा या फुल फॉर्म यानी कि जो शॉर्ट कट में दिया रहेगा उसका फुल फॉर्म आपको लिखना रहेगा या फाइंड करना रहेगा उस चारों ऑप्शन में। ठीक, तो जो फुल फॉर्म होता है उसका सबसे अच्छा ट्रिक आपको अगर बताया जाए, अगर आपको उसका आंसर पता है तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप ही उसके लिए ट्रिक है। यानी कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इसका राइट आंसर यही होगा, तो उसके लिए कोई ट्रिक है ही नहीं। ठीक,
लेकिन जब उसका फुल फॉर्म आपको नहीं पता, उस समय कंडीशन में अगर बात किया जाए तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो होगा मैक्सिमम क्वेश्चन का जो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए होता है फुल फॉर्म की कंडीशन में। यानी पहला का ऑप्शन सबसे सही होता है, क्योंकि कंडीशन ये हो जाती है कि फुल फॉर्म क्वेश्चन बनाना कठिन नहीं होता, लेकिन उसके ऑप्शन बनाना काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो जो उसका सही आंसर होता है उसको सबसे पहले ही लिख देते हैं। तो फुल फॉर्म की कंडीशन में अगर आपको आंसर पता तो जो भाई पता वही राइट आंसर होगा, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। ठीक, फुल फॉर्म के कंडीशन में आपको सबसे पहला क्वेश्चन टिक करना है, यानी सबसे पहला ऑप्शन आपको टिक करके आना है अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है। लगभग 100 में 90% या 95% पहला क्वेश्चन ही सही पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स का। ट्रू एंड फॉल्स में दो कंडीशन हमारी आएंगी, उसको हम बात करते हैं। पहला कंडीशन क्या आता है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसमें भी यही कंडीशन, अगर आपको आंसर पता है तो आप ट्रू एंड फॉल्स बिल्कुल डेफिनेटली करके आइए, उसमें कोई ट्रिक का यूज ना कीजिए। जो आपको पता है वही सबसे अच्छा आंसर उसका होगा। लेकिन जब आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तब आप क्या करेंगे, तब को आपको करना ये रहेगा कि क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा, अगर क्वेश्चन में कहीं भी नॉट शब्द का यूज किया गया है, यानी कि जैसे आपको दिया गया है ECG इज़ नॉट मेजर्ड हार्ट बीट, तो जहाँ पे नॉट का मतलब दिया गया तो उस समय कंडीशन में अगर आपको ये नहीं पता कि हाँ ECG हार्ट बीट को ही मेजर करता है तो वहाँ पे फॉल्स आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी आपको जो क्वेश्चन दिया गया है ट्रू एंड फॉल्स के बीच में अगर शब्द नॉट का यूज किया गया है तो वहाँ अगर आपको आंसर नहीं पता तो उसको फॉल्स करके आना। और मैक्सिमम चांस यही रहता है जो आपको ट्रू फॉल्स दिए जाते हैं उसमें जो आंसर आता है वो ट्रू ही आता है, यानी कि ए ऑप्शन पे ट्रू रहेगा, बी पे फॉल्स रहेगा, तो ए ही राइट आंसर आपको मिलेगा। लेकिन हाँ कुछ क्रिटिकल कंडीशन ये हो जाती है, अगर उसमें नॉट दिया गया है तो उस कंडीशन में जो ट्रिक आपकी काम करेगी वो फॉल्स पे जाएगी। ठीक, तो आप फॉल्स के साथ चले जाना। अगर आपको नॉट नहीं दिया, आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप ट्रू ही वहाँ पे टिक करेंगे। ठीक, ये तो होगा ट्रू फॉल्स का। इसमें तुक्का आपको कैसे लगाना है, इसमें एक तो बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि 50-50 का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि दो ही ऑप्शन रहते हैं ट्रू एंड फॉल्स। इसमें 4 ऑप्शन वाला झंझट नहीं रहता है, तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन चूज़ करना रहता है, ट्रू चूज़ करो या फॉल्स चूज़ करो, तो उसमें आसानी हो जाती है थोड़ी सी चूज़ करने में। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसमें अगर नॉट शब्द दिया गया है तो फॉल्स की तरफ जाइए। अगर आंसर नहीं पता, अगर ऐसे सीधे स्टेटमेंट दिया है उसमें नॉट शब्द का यूज़ नहीं किया गया है तो आप ट्रू की तरफ चले जाइए, वो बिल्कुल राइट आंसर आपको माना जाएगा। ठीक, और जो नेक्स्ट टाइप के आपको क्वेश्चन होंगे वो आएंगे MCQ। लगभग सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे MCQ टाइप के ही मिलेंगे, यानी 4 ऑप्शन वाले मिलेंगे। ट्रू एंड फॉल्स लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर पेपर आपका इजी बन रहा है। ठीक, तो और दूसरा जब आपको फुल फॉर्म की बात की जाए वो भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मिलेंगे वो MCQ टाइप के ही मिलेंगे, यानी 4 ऑप्शन वाले ही मिलेंगे। ठीक, अब उसके लिए क्या करना रहेगा, उसके लिए सबसे पहले अगर आपको आंसर पता है तो सबसे अच्छी बात है, आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अगर आपको आंसर पता तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके आराम से निश्चिंत होकर बैठिए। अगर आपको आंसर उसका नहीं पता तो उस समय 2-3 कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले कंडीशन ये रहेगा कि आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको जो इंटरनल इमोशंस आप जिस ऑप्शन पे जाएं उस ऑप्शन के साथ आपको चले जाना है, यानी कि आप बीच में फिर इधर उधर भड़के नहीं कि हमारा ये ऑप्शन होगा, अच्छा ये होगा, ये देखने में अच्छा लग रहा है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, इस पर आप बिल्कुल भी डिस्कशन ना करें। आपका जो इंटरनल इमोशन यानी जो अंतरात्मा से आपको जो ऑप्शन निकल रहा है उस ऑप्शन के साथ बिल्कुल तुरंत के तुरंत उस पर क्लिक कर दिए, वहाँ पे आप डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना हो कि हम किस ऑप्शन के साथ जाएं। ठीक, पहली कंडीशन ये होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तुक्का लगाने कंडीशन यही होती है कि आप तुरंत उसी ऑप्शन के साथ जाएं जो आपका अंतर्मन बोल रहा है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई कि अगर आपको क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन आपको पता है लेकिन उसका आंसर आपको नहीं पता है, तो ये तो हो सकता है क्वेश्चन का जो गलत आंसर वो आपको पता हो, तो आप सही आंसर ना सर्च कीजिए, जो उसके रॉन्ग आंसर उसको सर्च कीजिए तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा उसका भी। यानी कि जो आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ मिल रहा है लेकिन उसका जो राइट आंसर वो आपको नहीं मिल रहा है, तो उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन में ये सोचिए कि हाँ ये तो नहीं होगा, इसका ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यानी ये फिर होगा, यानी 3 ऑप्शन अगर नहीं होंगे तो चौथा ऑटोमेटिक हो जाएगा उसका आंसर। तो एक ए भी ट्रिक होता है कि आप राइट आंसर ना फाइंड करके आप रॉन्ग आंसर फाइंड करें, तभी आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक, तीसरा ट्रिक इसमें ये आता है कि अगर आप क्वेश्चन अभी तक जो सॉल्व करते आ रहे हैं, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए हैं, उसका आंसर आपको पता था, उस समय कंडीशन में आप ये देखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस ऑप्शन पे आ रहे हैं, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन पहला या दूसरा जो भी क्वेश्चन अभी तक आप सॉल्व किए उसमें कौन सा मैक्सिमम ऑप्शन सही जा रहा है, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है, तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। ये तीसरी कंडीशन आ जाती है। और सबसे लास्ट कंडीशन ये आती है कि आप जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व पढ़ें और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं समझना, तो आपको अंतरात्मा कह रहे कि अच्छा इसके साथ चले जाओ, ना तो आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम पेपर किस चीज़ का दे रहे हैं ये भी नहीं पता चल पा रहा है उस क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो इस तरह के कंडीशन में आपको ए एंड सी के पास ही जाना है, अदरवाइज़ किसी के पास नहीं जाना है। अगर आपके साथ ऐसी है कि हम ये क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हैं, यानी पहली बार हम इसका जो ABCD इसमें लिखा है हम पहली बार देख रहे हैं, तो उस समय कंडीशन में आपको जाना पड़ेगा ए एंड सी के साथ। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं पहला और
जो तीसरा आंसर होता है वही सही आंसर के रूप में जाना जाता है, ठीक। तो ये चौथी कंडीशन होती है, लेकिन ये कंडीशन तभी आपको करना जब आपको उसके बारे में कुछ पता ही ना हो, यानी आपको जानते ही नहीं कि हमारा इसमें पूछ क्या रहा है, यानी ये जो उसमें A to Z लिखा उसी के बारे में आप ना जानते हो, तब आप ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, चौथी नंबर ऑप्शन, ठीक। अदरवाइज़ आपको जो पहला ऑप्शन है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका रहेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, और उसके बाद जो आपका आप ये देखिए कि रॉन्ग आंसर इसके कौन से हैं और राइट आंसर कौन से, इसके साथ आप जा सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन ये आपका हो जाएगा जो अभी तक क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं उसमें जो मैक्सिमम टर्म के ऑप्शन सही आ रहे हैं आप उसके साथ भी जा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन में आपका A एंड C आ जाता है, तो इसमें आप चौथा ऑप्शन बिल्कुल निग्लेजिबल समझिए, इसमें गलत भी हो सकते हैं, हम इसको बिल्कुल तरह प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन जो आगे 3 ऑप्शन है इसमें आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। ये तो हो गया अपना ट्रिक, यानी कि हम ट्रिक के साथ कैसे MCQ फाइंड कर सकते हैं, ठीक। और आपका जो ट्रू फॉल्स आएगा उसके लिए भी आप अगर नॉट दिया तो आप फॉल्स के साथ चले जाइए, अगर ट्रू दिया है यानी कि ऐसे स्टेटमेंट दिया उसमें कहीं नॉट का शब्द यूज नहीं किया है तो आप ट्रू के साथ चले जाइए। और रही बात फुल फॉर्म की, तो फुल फॉर्म में आप बिल्कुल उसी के साथ जाइए जो पहला ऑप्शन दिया है अगर उसका आंसर नहीं पता है। लेकिन आप सभी से फिर से एक बार गुजारिश करना चाहेंगे कि इस ट्रिक का फॉलो तभी करें जब आपको उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में कुछ ना पता हो, यानी कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली जानते हैं, यानी कॉन्फिडेंट है कि इसका यही आंसर होगा, वहाँ पे बिल्कुल भी फॉलो करने की कोशिश ना करें, ठीक। आप सभी को एक बात बता दें कि जो आज पेपर हुआ, यानी कि जो CS वाला या PGDC वाला जिन स्टूडेंट का आज पेपर था उनमें मैक्सिमम को यही देखा गया जो फुल फॉर्म आ रहे थे उसका पहला ऑप्शन ही सही जा रहा था, और जो ट्रू फॉल्स आ रहे थे उसका जो ट्रू ही मैक्सिमम क्वेश्चन जा रहे थे। तो आज का पेपर देखने के बाद ही ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा लाइव अपडेटेड मिल जाए कि क्वेश्चन आ कैसे रहे। क्वेश्चन जो आपके आएंगे 20 क्वेश्चन ईजी आएंगे, 20 क्वेश्चन मीडियम साइज के आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके हार्ड आएंगे, तो फिक्स है, यही पैटर्न ही रहेगा। 40% ईजी, ये अपने BT UP के नहीं, आप किसी भी पेपर कम्पिटिटिव पेपर का एग्जाम का भी देख लेंगे वहाँ पे यही पैटर्न होता है, ठीक। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका 17 नंबर डेफिनेटली आ ही जाएगा। और रही बात चीटिंग करने की, तो देखो चीटिंग करना तो गलत बात है, लेकिन ये भी है कि अपॉर्चुनिटी गंवाना भी तो एक गलत बात है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है चीटिंग करने की तो उसको बिल्कुल कीजिए, निश्चिंत होकर कीजिए, लेकिन हाँ ये याद रहे कि आप पकड़े ना जाएं। अगर पकड़े जाएंगे तो आपको पता है UMF आपको लेके डुबो देगा। तो चीटिंग करना भी सही है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखें चीटिंग करते समय आप बिल्कुल सतर्क होकर करें और ऐसे करें कि किसी को अंदाज़ा भी ना हो सके कि आप चीटिंग कर रहे हैं, ठीक। आई होप जितने ट्रिक आपके साथ साझा किए हैं ट्रिक आपके लाइफ में तथा आपके पेपर जो अभी आगे होने वाले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी तथा जो हम न्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।